स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों यानी कि बौद्ध धर्म जैन धर्म ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं या बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो ये जानने से पहले कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके पहले चलते हैं। अगर देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, ये जो कवर होगा हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश और हिंदू दोनों में रहेगा। तो आप लैंग्वेज की चिंता मत करिएगा कि या तो ये पूरी तरीके से हिंदी में है या तो पूरी तरीके से इंग्लिश, ऐसा नहीं है, दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये धर्म, इस धर्म की स्थापना कब और किसने की थी, ये जानने से पहले हमें देखना है कि ये क्यों आया। ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे, क्या सिचुएशन थी कि ये धर्म आया था। ठीक, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो डिक्लाइन है, ठीक है, जो डिक्लाइन पीरियड है वो होता है 1500 से 1400 बीसी के अराउंड, यानी कि 1500 या 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास ये डिक्लाइन होने लग गया था। अब उसके बाद वैदिक काल, ठीक है, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन, ऋग्वेद ये आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हमने देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ऋग्वेद पीरियड। ठीक है, तो ये जो वैदिक काल है इसको जब हम डिवाइड करते हैं ऋग्वेद और पोस्ट वैदिक पीरियड में, ठीक है, यानी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो होता है उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि इंडस वैली, ठीक, ये 1500 से लेके 1400 के अराउंड इसका डिक्लाइन होना, ठीक है, शुरू हो गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ऋग्वेद है, वैदिक सिविलाइजेशन है, उसके बाद पोस्ट वैदिक आता है। ठीक है ना, तो ये आपका जब ये डिक्लाइन होने लग गया तब ऋग्वैदिक पीरियड आया। ठीक है ना, या वैदिक काल जिसे आप कह सकते हैं। तो इसका जो टाइम लाइन पीरियड था वो 1500 से लेके 1000 बीसी तक था, या तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000। ठीक, अब जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तब इसका जो टाइमलाइन पीरियड रहता है वो 1000 बीसी से लेके 600 या 500 के आसपास आप देख सकते हैं। ठीक, कि ये जो था ये पोस्ट वैदिक पीरियड है या उत्तर वैदिक काल हम इसे कहते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, यानी कि जो वर्ण सिस्टम था ये बहुत ही अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। वर्ण व्यवस्था जो कि पहले किस प्रकार से थी कि लोग क्या काम करते हैं उससे था, और जो वो धीरे धीरे किसमें, पोस्ट वैदिक पीरियड में, मतलब कि 1000 से लेके ये जो हमारा 600 बीसी पीरियड है, ठीक है, यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, जो वर्ण सिस्टम है वो पूरी तरह से जन्म मूलक बन जाती है। ठीक है, यानी जिस भी जगह पे आपका जहाँ पे भी जन्म हुआ है उस प्रकार से आपको वो वर्ण दे दिया जाएगा। जो हमारा समाज था उस टाइम पे, जो हमारी सोसाइटी थी, वो 4 वर्णों में इसी में डिवाइड हो जाता है। ठीक, जिसे हम कैसे देख सकते हैं, सबसे ऊपर, सबसे जो सुप्रीम अपने आप को उस टाइम पे वो थे, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर आ जाते हैं आपके क्षत्रिय। ठीक है, ये उस टाइम का क्षत्रिय, उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ। फिर होता है वैश्य, और फिर आ जाते हैं शूद्र। ठीक है, शूद्र, हिंदी में भी हम यही बोलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो इनका पोजीशन था, ठीक है, वो इस टाइम पे ऐसा होता है कि जो वर्ण व्यवस्था इतनी हावी हो जाती है कि अपने आप को, ठीक है, सबसे ऊपर जो डोमिनेंस था वो किसका चल रहा था, ब्राह्मण का चल रहा था। ये वर्ग जो थे ये अपने आप को सुप्रीम, इनकी जो सुप्रीमेसी है, ठीक है, डोमिनेंस है, वो इतना बढ़ गया था। उससे नीचे आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य और फिर आते हैं शूद्र। ठीक है, ऊपर के जो ये 3 वर्ग हैं इनको तो फिर भी जैसे जनेऊ धारण ये कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जो शूद्र हैं उनके लिए जनेऊ धारण बहुत दूर की बात है। इनको वेदों को भी पढ़ने से मना किया जाता था, गायत्री उच्चारण, ठीक है, गायत्री मंत्र भी इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा असमानता आ गई थी। ठीक, जो हमारा समाज है उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया था, ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ इतना डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे क्या होता है, आक्रोश आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना वैश्य और शूद्र के बारे में हमें उनके रोष किस प्रकार थे जितना हम नहीं समझ सके, उससे ज़्यादा हमें किसके बारे में प्रूफ मिलता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण्स के प्रति जो रोध था, ठीक है,
आक्रोश था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनकी जो सुप्रीमेसी थी, ठीक है, ब्राह्मण अधिकतर क्या होते थे, इनमें क्या होता था, पुरोहित बनते थे या तो फिर शिक्षक, ठीक है, ये बनते थे, ये शिक्षा देते थे। क्षत्रिय का क्या काम रहता था, वो युद्ध लड़ते थे, शासन करते थे, ठीक है। ये वैश्य जो थे वो क्या काम करते थे उस समय पर, जो खेती है, पशुपालन है एवं व्यापार है, उसका कार्य ये करते थे। और शूद्र को सबसे नीचे का दर्जा दिया गया था उस समय पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था सोसाइटी में। तो एक रीज़न ये है, ठीक है, एक रीज़न तो ये है सबसे पहली बात। दूसरी बात कि संस्कृत का उपयोग, ठीक है, जितने आपके वेद थे, कर्म कांड होते थे, वो सब कुछ क्या था, संस्कृत में था, ठीक है, संस्कृत में होते थे। तो हर लैंग्वेज, ये ऐसा लैंग्वेज था जो हर कोई नहीं पढ़ सकता था, नहीं जान सकता था इसे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस था, ठीक, ईजी नहीं था, ठीक है, ये जो डिफरेंस था बहुत ज़्यादा था। चाहे वो अगर हम बात करें सामाजिक स्तर की बात करें, ठीक है, जो उनका पोजीशन था उसकी बात करें, या अगर आर्थिक रूप से बात करें, तो हर प्रकार से बहुत असमानता आ गई थी सोसाइटी में, ठीक है। तो हम पहले ये चीज़ देखते हैं कि कई विशेष अधिकार मिले हुए थे, ठीक है, जो ब्राह्मण थे उनको कई विशेष अधिकार, बहुत स्पेशल और कई उनको राइट्स मिले हुए थे, ठीक है, जो कि क्षत्रिय को भी नहीं थे। और उसके बाद वैश्य, उसके बाद तो शूद्र, उनको तो फिर बहुत ही पीछे माना जाता था, ठीक है, उस समय पर। तो कई ऐसे कारण थे। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने बताया, संस्कृत का बहुत उपयोग होता था कर्म कांड में या जो भी पूजा पाठ है उन सब में। बौद्ध धर्म जब आया तो उसने, ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या किया जाता था, पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। और पाली भाषा बहुत ही सरल थी एवं बोलचाल की भाषा थी, तो ये ईजिली अडॉप्ट कर लिए लोग इसे, ठीक। तो ऐसे कई रीजन्स हैं जिसके वजह से क्या आया, बौद्ध धर्म का स्थापना की गई। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और जो महावीर थे, वर्धमान महावीर थे, वे क्या थे, दोनों ही क्षत्रिय वर्ग से संबंध रखते थे, क्षत्रिय वर्ग के ही थे, ठीक है। तो जो डिफरेंस था ये चार चीज़ों में जो ये बढ़ चुके थे, वो हम देख सकते हैं। आर्थिक असमानता जो आई थी वो हम देख सकते हैं, ठीक है। और कई कारण थे जिसके वजह से जो क्षत्रिय क्लैन था, ठीक है, जो क्षत्रिय वर्ग था, उनका रोष ब्राह्मण्स के प्रति बहुत ज़्यादा था। और इस प्रकार एक नए धर्म की, वैसे तो कई धर्म उस टाइम पे स्थापित हुए, लेकिन जो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो कौन सा है, बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है। तो ये जो रीज़न था, ये जो कारण थे, इससे हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, क्यों की गई, ये हमने अभी तक देख लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी। हम हमेशा गौतम बुद्ध पढ़ते हैं, बुद्ध की जो उनको उपाधि मिली थी वो कब मिली थी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब वे पैदा होते हैं तब उनका नाम क्या रहता है, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम उनका नाम रहता है 563 BC, यानी कि 563 कब की बात की जा रही है, ईसा पूर्व की बात की जा रही है, तब उनका जन्म होता है, ठीक। और शाक्य नामक, ठीक है, शाक्य जो उनका वर्ग रहता है, वंश रहता है, ठीक है, तो शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में वो पैदा होते हैं, बहुत ही उच्च कुल में पैदा होते हैं। उसमें कहाँ पे, जगह का नाम देखिए आप, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, जो कि कहाँ है अभी एट प्रेजेंट, कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसकी स्थापना किसने की, सिद्धार्थ गौतम ने की थी। जन्म उनका कब हुआ, इनका जन्म 563 BC, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कौन से कुल में होता है, शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में होता है, ठीक है। ये प्रिंस रहते हैं, राजकुमार रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है, लुम्बिनी नामक स्थान में, ठीक है। तो जितने स्थान आएंगे, जो भी इनकी लाइफ से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फेज हैं, आपको याद रखना है कि जन्म कहाँ होता है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में ही डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, लुम्बिनी नामक जगह पे इनका जन्म होता है, जो कि कहाँ पे है, कपिलवस्तु में। और ये कहाँ पर है, नेपाल में, एट प्रेजेंट कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। जन्म के 7 दिन के भीतर ही इनकी माँ का देहांत हो जाता है, ठीक है। इनकी माँ का नाम रहता है महामाया, ठीक है। इनकी माता का नाम रहता है महामाया, जो कि इनके जन्म के 7 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उनकी जो उनका जो पालन पोषण करती हैं वो, ठीक है, वो प्रजापति गौतम, इसलिए ये गौतमी पुत्र भी कहलाते हैं। तो प्रजापति गौतम ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था, जो कि इनकी आप सौतेली माँ चाहें तो कहें, ठीक है, या इनकी मौसी भी लगती थी, ठीक है। तो चलिए, इनका पालन पोषण किसने किया, प्रजापति गौतम ने। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फोस्टर मदर, ठीक है, फोस्टर मदर। और इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन,
ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। कपिल वस्तु के शाक्यों के गण राजा थे ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि प्रिंस थे ये, ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम जो थे, ठीक है। तो जो इनके पिता थे बहुत ही उच्च, बहुत ही वरिष्ठ पद पर थे, ठीक है। क्या थे ये? पहले तो नाम आपको देखना है कि शुद्धोधन। उसके अलावा जो कपिल वस्तु, ये जो क्लैन है इनका, ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्यों के गण राजा थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है और इनके पुत्र का नाम राहुल, ठीक। स्टोरी हम पढ़ेंगे लेकिन आपको पहले मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है, तो एक बार आप उस पर नज़र मार लीजिए। देखिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्लास चलते चलते में ही जितने इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो याद हो जाएं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने ये जो वर्ण सिस्टम आ रहा था ये क्या हो गया था? जन्म मूलक हो गया था। इसके वजह से बहुत आक्रोश हो जाता है ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में एवं शूद्र में। लेकिन जो मेन आक्रोश रहता है वो किसका रहता है? क्षत्रियों का रहता है अगेंस्ट ब्राह्मण्स के, ठीक है। इसके वजह से बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, ये सब धर्मों ने जन्म लिया था, ठीक है। जो ब्राह्मण की सर्वोच्चता थी एवं विशेष अधिकार थे उनकी वजह से, उसके अलावा महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी बहुत नीचे जा चुकी थी, ठीक है। उनको भी ये सब जो कर्म कांड है, यज्ञ है, उन सब से दूर रखा जाता था। वेदों को पढ़ने से मनाही थी। जिस प्रकार शूद्र की उसी प्रकार से महिलाओं को भी उतना दर्जा नहीं मिलता था। जबकि बौद्ध धर्म में क्या था? ये असमानता नहीं थी। तो कई सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म स्थापित होता है। किसने किया स्थापित? सिद्धार्थ गौतम ने किया था। उनका जन्म कब होता है? 563 BC में, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो जगह का नाम है वहाँ पे होता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? कपिलवस्तु, नेपाल में, ठीक। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में, और इसी कुल के, ठीक है, जो ये शाक्य है इसी कुल के इनके गण राजा रहते हैं, इनके पिता, ठीक, इनके पिता। तो आप समझ सकते हैं कि उच्च कुल से ही ये एसोसिएट रहते हैं। शुद्धोधन इनके पिता का नाम है, माता का नाम है महामाया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतम जो है, इसलिए गौतमी पुत्र भी कहलाते हैं, यह इनकी माता रहती है। अब देखिए अब क्या होता है, जब सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, इनके जो पिता रहते हैं शुद्धोधन, जब इन्होंने सिद्धार्थ गौतम की भविष्यवाणी करवाई थी ब्राह्मणों से, ठीक है, तो उन्होंने कहा था, कुछ जो पंडित थे उन्होंने कहा था कि आपका बेटा या तो विश्व विजेता बनेगा, ठीक है, या तो विश्व त्यागी बनेगा, यानी कि वर्ल्ड कॉन्करर बनेगा, विश्व को जीतने वाला बनेगा, या तो फिर एक सन्यासी बनेगा, मतलब कि घर छोड़ के ये चला जाएगा। अब ये बात सुनते ही, और ऐसा कब होगा? जब वो दुख देखेगा कभी, तो ऐसा हो सकता है कि वो घर छोड़कर चला जाए, ठीक है। तब क्या होता है? तब जो इनके पिता रहते हैं वो इन्हें घर में ही, ठीक है, जितनी सुख सुविधाएं, वैसे भी ये इतने उच्च कुल में पैदा होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी ये इतने अच्छे से इनको लगता है, इतने लग्जरियस लाइफ देते हैं कि उसे कोई भी दुख ना मिले, ठीक है, कभी भी उसे किसी भी प्रकार का दुख का एहसास मत हो। और ये जो अपनी ज़िंदगी है मतलब उसी में रहे, ठीक है। ये घर छोड़ के, अगर मेरा ये पुत्र घर छोड़ के चला जाएगा तो इतनी जो संपत्ति थी उसका क्या करूँगा, ठीक है, ये सोच के क्या करते हैं, बहुत ही लग्जरियस लाइफ, बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी इनको देते हैं। इसी कारण 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी भी करा दी जाती है, इनका विवाह भी हो गया रहता है। किससे? क्या हमने पढ़ा है? यशोधरा से, ताकि वो इसी जीवन में क्या करे, अपने आप इसी में ढल जाए, उनको बाहरी ज़िंदगी से लेना देना ना रहे, ठीक है। तो यशोधरा से इनका विवाह करा दिया गया था और इनके पुत्र भी होते हैं जिनका नाम क्या रहता है? राहुल, ठीक है, राहुल इनके पुत्र का नाम रहता है। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है कि चलिए उनकी शादी भी हो गई, उनका पुत्र भी हो गया राहुल, लेकिन 29 वर्ष की उम्र में क्या होता है? बुद्ध ने 4 दृश्य देखे रहते हैं अपनी ज़िंदगी के, वो 4 दृश्य देखे रहते हैं जिनके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और जो कि इनके पिता नहीं चाहते थे, शुद्धोधन नहीं चाहते थे, आखिर वही होता है, ये घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, त्याग कर देते हैं, ठीक, जिसे हम महात्याग कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर गृह त्याग करके चले जाते हैं। तो वो कौन से 4 दृश्य हैं, ये भी कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा एक दृश्य नहीं है, ये पूछ चुका है, ठीक है।
तो देखिए आपको याद रखना, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, हिंदी में भी, कि वो कौन से 4 दृश्य हैं जिसे देखकर उनको दुख की अनुभूति होती है। मतलब उन्हें लगता है कि संसार में तो दुख ही दुख है, ठीक, तब उन्हें पता चलता है कि असली दुख क्या है। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक एन ओल्ड मैन, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, तो वो ये देखते हैं। दूसरा अ सिक मैन, यानी कि बीमार व्यक्ति, तो ओल्ड मैन, सिक मैन, ठीक है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तीसरा डेड बॉडी, यानी कि मृत व्यक्ति को देखते हैं। और चौथा एसेटिक, यानी कि सन्यासी, एसेटिक यानी कि सन्यासी। तो अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ तो देखिए ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी देखते हैं और एसेटिक देखते हैं, ठीक, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी। तो ये 4 चीज़ देखने के बाद उनको लगता है कि हाँ जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख है, ठीक है। और मैं यहाँ पे उनकी लाइफ कैसी थी, बहुत लग्जरियस, बहुत ही आरामदायक वाली थी। तो वो क्या करते हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, त्याग कर देते हैं, जिसे हम महात्याग कहते हैं, ठीक। इनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुए थे उनको हम अलग से पढ़ेंगे, उनको एक नाम दिया गया है, ठीक। मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो जब वो घर छोड़ के जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, जब वो घर छोड़ कर जाते हैं तब उनके घोड़े का नाम, जिस घोड़े के साथ वो जाते हैं, उनके घोड़े का नाम क्या रहता है, तो कंथक, ठीक, कंथक। जब वे घर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या होता है, कंथक होता है, ठीक। चलिए, स्थापना कब हुई, जन्म, पिता माता का नाम, ठीक है, उनकी जो फोस्टर मदर है हमने वो पढ़ लिया। फिर 16 वर्ष की आयु में उनके विवाह किससे होता है, यशोधरा से। उनके पुत्र का नाम राहुल रहता है। वो कौन से 4 दृश्य रहते हैं जिसे देखकर क्या होता है, बुद्ध का जो गौतम बुद्ध है, जिन्हें हम सिद्धार्थ गौतम उस समय उस नाम से जाने, वो उनका नाम था, असली नाम, तो उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो घर छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, इस इंसिडेंट को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध जब जन्म लेते हैं, ठीक है, तो जो दिन रहता है, देखिए वो वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म लेते हैं। उसके अलावा जो उनके ज्ञान की प्राप्ति होती है वह भी कब हुई रहती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए ये इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो उनका जो जन्म हुआ रहता है या उनकी ज्ञान की प्राप्ति रहती है या महापरिनिर्वाण जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जब उनकी मृत्यु होती है, ठीक, तब कौन सा दिन रहता है, वैशाख पूर्णिमा का दिन रहता है, इसलिए वह दिन विशेष है। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि गृह त्यागने वाले जो इंसिडेंट है हम यहाँ भी देखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए, प्रारंभिक गुरु जब वह निकलते हैं, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ये आपको याद रखना है कि कितनी क्या एज थी उनकी, 29 ईयर्स, 29 वर्ष। अब देखिए, जब वो बाहर निकलते हैं तो 6 साल तक वो कड़ी, देखिए क्या होता है, वो यहाँ से वहाँ, मतलब हम कहते हैं कि वो यहाँ से वहाँ भटकते हैं। किस लिए, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति, सही ज्ञान की प्राप्ति करनी रहती है, ठीक है। इसलिए वो जो ये दुख देखे होते हैं, ये 4 प्रकार का, इस दुख की अनुभूति के बाद वो गृह का त्याग करते हैं और लग जाते हैं खोज में कि उन्हें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले, ठीक है, कोई गुरु मिले जो उन्हें जो सत्य है, जीवन का सत्य वो समझा सके। तो जो उनके प्रारंभिक गुरु होते हैं उनका नाम आपको पढ़ना है, याद रखना है। क्या नाम है, अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, ठीक है। अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, ये उनके प्रारंभिक गुरु होते हैं। उनके साथ वो मेडिटेट करते हैं, लेकिन उनसे उनकी जो शिक्षा है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, उनके जीवन में जो और भी गुरु आते हैं, ठीक, जो और आगे जाके गुरु आते हैं, उनकी शिक्षा से भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो उनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और एट लास्ट जब वो 35 वर्ष के होते हैं, यानी देखिए 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग किया, 6 वर्षों तक पूरे भटकते रहे वो, ठीक है, भटकते रहे। और एट लास्ट, और अपने जितने उनके गुरु मिले थे उनकी शिक्षा से वो क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। एट लास्ट 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, जब वो 35 वर्ष की उम्र हो गई उनकी, तब ज्ञान की उनको प्राप्ति होती है, ठीक। ज्ञान की प्राप्ति तब उनको उस समय पर होती है जब वो हर तरफ से देख लेते हैं, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहते हैं जो भी उनके पुराने शिक्षक रहते हैं उनसे, ठीक है, खुद बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है, 35 वर्ष की उम्र में कड़ी तपस्या में लीन हो जाते हैं और उस टाइम पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कि निर्वाण या एनलाइटमेंट उनको मिलता है, ठीक। तो बुद्धा अटेंड निर्वाण एनलाइटमेंट कहाँ पे, बौद्ध गया बिहार। ये इंपॉर्टेंट है। अब जिस प्रकार उनका जन्म कहाँ होता है, उसके बाद
बाद जो आपको नेक्स्ट इंसिडेंट होता है गृह त्याग, ठीक है, फिर जो तीसरा इंसिडेंट आता है कि वो कब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो करीब करीब 6 साल जब वो भटकते हैं, इसी में लीन रहते हैं कि कब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसी की खोज में रहते हैं वो, तब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि ही अटेन निर्वाण या इनलाइटमेंट, ठीक है। कहाँ पे? बोध गया, बिहार में। और किस पेड़ के नीचे? एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक, बोधि ट्री कहते हैं। ये ट्री कहाँ पे है? ये पेड़ कहाँ पे है? बैंक ऑफ रिवर निरंजन, ठीक है, निरंजन नदी के तट पर स्थित एक पीपल का पेड़ है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। उसके नीचे बैठ के बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम को क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को, ठीक है, जैसे निर्वाण, ठीक है, इसकी प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इसके बाद वो क्या कहलाते हैं? फिर वो जाके बुद्ध कहलाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ मैंने लिखा है तब वे बुद्ध या तथागत कहलाए, तो इनको एक और नाम से भी कहा जाता है तथागत। ये जो बुद्ध या तथागत की उपाधि कब मिलती है? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 35 वर्ष की आयु में। किसके नीचे? पीपल ट्री, ठीक है, पीपल ट्री है, बोधि वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस नदी के किनारे पर? ये भी इंपॉर्टेंट है, निरंजन नदी के किनारे पर। और कहाँ पे? वो जगह कहाँ पे है? तो बोध गया, बिहार में, ठीक। चलिए, तो इतना हमने कवर कर लिया है। अटेन निर्वाण इनलाइटमेंट एट बोध गया, बिहार। किसके नीचे? अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजन। तब वे बुद्ध या तथागत कहलाते हैं। तो इसके बाद से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद हम उन्हें क्या कहते हैं? बुद्ध या तथागत। और इसे निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, क्या सिंबल है इसका? बोधि ट्री है। आगे हम पढ़ेंगे उनके लाइफ के जितने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है सबके लिए सिंबल है, ठीक है, एक सिंबल बना हुआ है। चलिए, तो जब वे बुद्ध या तथागत कहलाए तब वह अपना प्रथम प्रवचन देना उन्होंने स्टार्ट किया। तो प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ, जो कि कहाँ पे स्थित है? वाराणसी, यूपी में, ठीक है। तो उनके प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद थे। इसके बाद आपको ध्यान देने वाली बात है, जितने उनके गुरु थे, ठीक है, पुराने जो गुरु थे, जैसे कि प्रारंभिक गुरु थे उनके अलार कलाम या उद्रक रामपुत्र, और भी जो उनके गुरु जिनसे वो संतुष्ट नहीं थे, वो सब उनके शिष्य बन जाते हैं इस समय पर आकर, ठीक, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब वह अपना प्रवचन देते हैं या ज्ञान जब अपना शुरू करते हैं बांटना, तब उनके शिष्य वही वो गुरु भी बनते हैं, ठीक। तो उनके जो फेवरेट हैं, आप कह सकते हैं फेवरेट भी, कई बार इनका नाम आता है, तो वो कौन थे? आनंद थे, ठीक। इनकी मृत्यु, जो ये इंसिडेंट है, अच्छा, 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इन द सेंस क्या होता है? देखिए, पहले कहाँ आपको देखना है? ईयर देखना है। 483 ईसा पूर्व। कब? 483 BC यानी 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है, उन्होंने त्याग कर दिया रहता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसे। चलिए, तो इतना इंसिडेंट कहाँ पे क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में, ठीक। 29 वर्ष की आयु में ये 4 दृश्य देखकर वह गृह त्याग कर देते हैं। घोड़े का नाम कंथक रहता है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, तो पहला जो उनका ये था जगह, प्लेस, कहाँ जन्म लिया उन्होंने। दूसरा था कि कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाण, एनलाइटमेंट। और कहाँ पे होता है? बोध गया, बिहार, अंडर अ पीपल ट्री। कौन सी नदी रहती है? निरंजन। तीसरा चीज़ जब हम आता है कि उन्होंने प्रवचन कहाँ दिया। कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है ये चीज़ कि कौन सा मैच द फॉलोइंग सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसमें जगह को ऐसे ही मैच किया हुआ रहता है। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। और इनकी मृत्यु कब कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है, 483 ईसा पूर्व, ठीक है, कुशीनगर में होती है, ठीक। इतना समझ में आया 80 वर्ष की आयु में। अब जितने इनके लाइफ के, ठीक है, जो इंसिडेंट हैं, इवेंट हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम एक सिंबल से दर्शाते हैं। तो ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, अगर हम ये देखते हैं तो देखिए, बर्थ यानी कि जन्म, इनका जो जन्म होता है उस इंसिडेंट को हम किससे दर्शा सकते हैं? तो लोटस और बुल, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो लोटस यानी कि कमल और बैल। तो इससे ये जो सिंबल है ये क्या चीज़ को दर्शाता है? इनके जन्म लेने को ये दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, जब वो गृह त्याग करते हैं, घर छोड़कर जाते हैं, गृह त्याग करते हैं, तो उस इंसिडेंट को कहते क्या है? महाभिनिष्क्रमण। पहले तो क्या कहा जाता है, क्योंकि कई बार गृह त्याग को क्या लिखा रहेगा? महाभिनिष्क्रमण, यानी कि
ग्रेट सेक्रीफाइस, ठीक है, गृह त्याग करना। ये किससे सिंबल डिनोट होता है? हॉर्स से, यानी कि घोड़े से, ठीक। तो इसे क्या डिनोट करता है? घोड़ा। थर्ड देखिए, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाण, ठीक है। तो निर्वाण अटेन करते हैं, ये एनलाइटमेंट अटेन करते हैं। ये किस सिंबल से दर्शाया गया है? बोधि ट्री, यानी कि बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। चलिए नेक्स्ट देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धम्म चक्र प्रवर्तन, एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये किससे डिनोट किया जाता है? व्हील से, यानी कि पहिया जो होता है व्हील, ठीक है, उससे डिनोट किया जाता है। जो लास्ट है इनका महापरिनिर्वाण, इंग्लिश में भी हम यही कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी कि जो उनकी मृत्यु है, इसे किससे डिनोट किया जाता है? स्तूप से, ठीक है। कई सारे स्तूपास आपने सुना होगा कि बने हैं कई स्तूप, ठीक। तो जो उनकी डेथ होती है कुशीनगर में, ये जो डेथ है वो किससे डिनोट किया जाता है? उसके लिए क्या सिंबल है? स्तूप, ठीक। स्तूप अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, अगर आप देखे नहीं है, गए नहीं है, तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगा। चलिए, बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल, यानी कि ये जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, जो गौतम बुद्ध ने स्थापित किया था, उनका प्रचार प्रसार किया, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया। सम्राट अशोक ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। तो बुद्धिज्म जो है वो रिजेक्ट करता है किस आइडिया को? गॉड एंड सोल, यानी कि ईश्वर को और आत्मा को, इसके आइडिया को वो नकारते हैं, ठीक। बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल, गॉड और सोल, भगवान, ईश्वर और आत्मा, ठीक। इसकी आइडिया को वो क्या करते हैं? नकारते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ हिज टीचिंग, मतलब जो बुद्धा की टीचिंग थी, ठीक, गौतम बुद्ध जी की जो टीचिंग थी, उनके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, जो 3 स्तंभ होते हैं, वो कौन कौन से थे? एक तो बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। अच्छा, ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में रहेगी। आज एक लेक्चर हम कवर करेंगे, सेकेंड लेक्चर में हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है, और भी क्योंकि अच्छा बड़ा टॉपिक है ये, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो वो आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में या इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू दिस, ठीक है, रिलेटेड टू बुद्ध, जो हम पढ़ रहे हैं अभी बुद्धिज्म, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हम वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो आज के लिए हम ये देखते हैं, चलिए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध संस्थापक, शिक्षक, यानी कि फाउंडर या टीचर, हम किसे कहेंगे? फाउंडर या टीचर। ये जो इनकी टीचिंग है, जो इनकी शिक्षा है, उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, स्तंभ है, ठीक है, 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक। अब बुद्ध जो है उसे हम संस्थापक या शिक्षक, यानी कि फाउंडर या टीचर को, धम्म मतलब जो उनकी शिक्षा है, जो वे शिक्षा देते थे उस टाइम पे, ठीक है, उसे कहा जाता है धम्म शिक्षा। संघ किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं एवं और ननों का आदेश, ठीक। जो बौद्ध भिक्षु हैं और नन, ठीक, जिनका संघ बना रहता था, ठीक है, उनके रहने की जगह जो संघ बना रहता था, उनका आदेश, ठीक है। तो ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर थे उनके टीचिंग के। अब 4 नोबल ट्रुथ, 4 चीज़ें, ठीक है, जो 4 नोबल ट्रुथ जो वो मानते हैं कि 4 महान सत्य जो कि शिक्षा के मूल हैं, जो वे शिक्षा देते हैं, ये जो धम्म नीति है, जो शिक्षा है, ठीक है, उसका मूल की 4 महान सत्य है। कौन कौन से वो ऐसे सत्य हैं, उसे वो किस चीज़ों को वो कहते थे? तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? दुख, सबम दुखम, ठीक है, सबम दुखम। दूसरा क्या लिखा है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा लिखा है दुख समुदाय, हिंदी में भी हम यही कहते हैं, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है दुख, ठीक है। ये क्या लिखा है? दुख सबम दुखम। ये क्या लिखा है? दुख समुदाय। तीसरा लिखा है दुख निरोध, ठीक, दुख निरोध। और चौथा लिखा है अष्टांगिक मार्ग, हिंदी में भी सेम है, अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए, जो पहली लाइन है दुख सबम दुखम, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ दुख है। वे क्या कहना चाहते हैं? उनकी जो शिक्षा है वो किस पे बेस्ड रहती है? ये जो 4 महान सत्य लिखा हुआ है, 4 नोबल ट्रूथ, ठीक, इस पे। तो दुख सबम दुखम, यानी कि सब कुछ दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। नीचे क्या लिखा हुआ है? दुख समुदाय, यानी कि इच्छा ही दुख का मुख्य कारण है, ठीक है, सब कुछ दुख है, दुख ही दुख है, इच्छा ही दुख का। अब ये जो दुख है उसका मेन जो कारण क्या है? तो जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वही है दुख का मुख्य कारण है, ठीक। इस तृष्णा या इच्छा की वजह से दुख ही दुख है। अब दुख निरोध, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति से दुख को समाप्त किया जाता है। निरोध मतलब हम कैसे इसे बच सकते हैं, इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो निर्वाण की प्राप्ति से, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं, निर्वाण, उनके ज्ञान की प्राप्ति को, की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण की प्राप्ति से हम दुख को समाप्त कर सकते हैं। चौथा अष्टांगिक मार्ग,
अष्टांगिक मार्ग मतलब कि 8 मार्ग, 8 फोल्ड। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। चलिए, तो अष्टांगिक मार्ग, दुख का अंत अष्टांगिक मार्ग में ही निहित है। यानी कि देखिए, सब कुछ दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। इस दुख का कारण क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, ये इंग्लिश में है, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है? इच्छा ही दुख का मुख्य कारण है। अब क्या हम उससे बच सकते हैं? क्या हम उसे खत्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल। दुख को हम कैसे, निर्वाण की प्राप्ति से दुख को समाप्त किया जा सकता है, अगर हम निर्वाण की प्राप्ति कर ले। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? तो अष्टांगिक मार्ग पर चलने से, यानी अष्टांगिक मार्ग को अगर हम फॉलो करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, और निर्वाण की प्राप्ति से हम दुख को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो मैं आपको भी बताऊंगी। अब मिडिल पाथ, यानी कि देखिए, जो बुद्धिज्म है वो किस बात को मानता है? मिडिल पाथ को मानता है, यानी कि मध्य मार्ग को मानता है। ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल, तो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और कहता है कि आत्मा एक मिथक है। ठीक, आत्मा एक मिथक है, यह कहता है। चलिए, तो जो मिडिल, ये जो मैंने आपको बताया कि मिडिल पाथ है, मध्य मार्ग है, इसका ये मतलब है कि ना तो हमें अत्यधिक विलास करना चाहिए, ठीक है, ना तो हमें, यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखिए मिडिल पाथ मतलब क्या होगा? बीच का रास्ता, यही आपको समझ में आ रहा है अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो इनका जो फिलॉसफी था ये कहता है कि ना तो अत्यधिक विलास करना चाहिए किसी इंसान को, ना ही अत्यधिक संयम होना चाहिए। तो ये जो मध्य मार्ग है, मिडिल पाथ है, उसे फॉलो करते थे। ठीक, ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, आत्मा एक मिथक है, यह इनका मानना था। तो जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं उनके टीचिंग की, उसकी, उनकी शिक्षा की, ठीक है, जो 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे, ठीक है, वो कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। 4 नोबल ट्रुथ, 4 महान सत्य जो उनकी शिक्षा के मूल हैं, वो यह था कि दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और अष्टांगिक मार्ग, यानी कि सब कुछ दुख ही दुख है। इच्छा ही दुख का मुख्य कारण है। क्या इससे हम समाप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल, निर्वाण की प्राप्ति से हम इसे समाप्त कर सकते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति कब होगी? जब हम अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं तब। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, हम एक बार ये देख लेते हैं। राइट विजन, ठीक है, राइट विजन, पहले मैं इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो 8 अष्टांगिक मार्ग थे उनको पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो राइट विजन, राइट थॉट, राइट स्पीच, ठीक है, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट और राइट माइंडफुलनेस या रिजॉल्व, ठीक है। राइट विजन मतलब आपकी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंसान इन 8 चीज़ों को, इन 8 मार्गों को फॉलो करे तो वो क्या, किसकी प्राप्ति कर सकता है? निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। और ये जो निर्वाण था, यही बुद्धिज़्म में उनकी शिक्षा का मेन जो एम था, वो ये कहता था कि निर्वाण की प्राप्ति ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए किसी के लिए भी, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति करना ही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बुद्धिज़्म, मैंने अभी आपको बताया कि बुद्धिज़्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। आत्मा भी एक मिथक है, ठीक है। आत्मा भी क्या है? जो सोल है, आत्मा, वो भी एक मिथक है, यह कहता है। लेकिन उसके साथ साथ वो बिलीव करता है रीबर्थ में, यानी कि पुनर्जन्म में। तो अगर पूछा जाए क्या पुनर्जन्म में विश्वास करता था बुद्धिज़्म? जी, बुद्धिज़्म जो बौद्ध धर्म है वह किसको नकारता था? तो ईश्वर को और जो आत्मा है इसे, ठीक है, इस फिलॉसफी को नकारता था, लेकिन रीबर्थ, पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। और ये क्या कहता था, ये जो धर्म है, इनकी फिलॉसफी है, ये जो क्या कहता है कि जो रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, वो किसका रिजल्ट है? ठीक है, आपके जो कर्म है, ठीक है, आपके कर्म का ही वो नतीजा है, रिजल्ट है पुनर्जन्म। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर का और सोल को, इसे आत्मा को वो नकारता है, परंतु क्या, किस पे विश्वास रखता है? रीबर्थ पे, पुनर्जन्म पे, ठीक।
जो 8 मार्ग हैं, ये जिसे हम 8 अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उसे फॉलो करने पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये कहा जाता था विजन, राइट थॉट, स्पीच, एक्शन, लिविंग, कंसंट्रेशन, एफर्ट, माइंडफुलनेस, रिसॉल्व, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, मतलब आपकी स्पीच पे कंट्रोल होना चाहिए, सही तरीके से बोलना है आपको, ठीक है। आपके जो कर्म है, ठीक है, आपका जो एक्शन है वो होना चाहिए सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, व्यायाम और सम्यक समाधि, ठीक। ये 8 फूल पाथ हम कहते हैं या अष्टांगिक मार्ग इसे हम कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो टेक्स्ट है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये हम पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पे कौन से काउंसिल ऑर्गेनाइज हुए थे, फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, सेकंड काउंसिलिंग, 4 काउंसिल्स आपको याद रखने हैं, तो वो सब कहाँ हुआ था, जितने इंपॉर्टेंट लिटरेचर टेक्स्ट हैं हम वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसके अलावा क्वेश्चन के फॉर्म में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का इतना कुछ समझ में आया होगा जो भी हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।